खुलासा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़ा गया एक मास्टरमाइंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं सुनीता शर्मा। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी सनसनीखेज खबर की ओर। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अशरफ उर्फ अली को दिल्ली की अदालत ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया था कि आतंकी अशरफ के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि मोहम्मद अशरफ को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले 10 साल से ज़्यादा यहाँ रह रहा था और स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसका इरादा टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना था, लेकिन उसे अभी टारगेट नहीं बताया गया था। साथ ही बताया अशरफ बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान आया था। उन्होंने कहा कि अशरफ को आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी। इसको बताया गया था कि हथियार यमुना किनारे रखे हुए हैं और इसे पॉइंट बताया गया था। छानबीन के दौरान वहीं से हथियार बरामद हुए हैं। अशरफ पाकिस्तानी में नासिर नाम के शख्स के संपर्क में था। अपने हैंडलर से सोशल मीडिया ऐप के जरिए संपर्क में रहता था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ के मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में शामिल रहा है। पूछताछ में उसने धमाकों के पहले हाई कोर्ट की कई बार रैकी करने की बात कबूल की है। अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी की भी रैकी की थी। आतंकी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में उसके सामने आतंकियों ने कई बार सेना के जवानों का अपहरण किया और कुछ समय तक बंधक बनाकर रखा और बाद में हत्या कर दी। अशरफ 2005 व 2006 में राजस्थान के अजमेर में भी रहा। यहाँ झाड़ फूंक कर अपना समय बिताया और उसने पीर फकीर बनकर कई इलाकों की रैकी की। उसके बाद हैंडलर का कोड नेम नासिर था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी मोहम्मद अशरफ के पास से कई फर्जी आईडी मिली हैं। इनमें से एक अहमद नूरी के नाम की आईडी थी। इसने भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था और थाईलैंड व सऊदी अरब की यात्रा भी की थी। डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इसने गाजियाबाद में एक भारतीय महिला से शादी की थी। खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में 2001 में आया। वह पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल जिले के कोटली सिंधवान गांव में रहता था। अशरफ के माता पिता की उस समय मौत हुई कुछ वक्त बीता था। अशरफ, उसके भाई और 3 बहनों को खुद ही अपनी देखभाल करनी पड़ती थी। इसी दौरान अचानक उसके परिवार को कहीं से आर्थिक मदद मिलने लगी, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि ये पैसे कौन भेजता था। लगातार 2 साल तक ऐसा होता रहा। इसके बाद अशरफ का भी जिहाद के प्रति झुकाव हो गया और वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। अशरफ की 2003 में ट्रेनिंग शुरू हुई। उसे नसीर कोड नाम दिया गया। 2004 में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अशरफ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रास्ते भारत पहुंचा। वह दिल्ली में रहकर अपनी पहचान पीर मौलाना के तौर पर बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 राइफल, इसकी एक मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और 50 राउंड गोलियों के साथ 2 पिस्टल बरामद किए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज चैनल पर। नमस्कार।